गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में चर्चा की थी। वहाँ हमने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के मुख्य मान निकाले थे। आज हम इसी चैप्टर में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इनको हम सिद्ध करेंगे कि ये फॉर्मूले आपके पास कैसे बने हैं। तो आप इन फॉर्मूलों को आप वैसे याद भी रखना आपको, और ये फॉर्मूले आपको सिद्ध करने भी आने चाहिए, क्योंकि कई बार आपके पास जो एग्जामिनर है वो फॉर्मूले सिद्ध करवा भी सकता है। तो आपके पास ये फॉर्मूले सिद्ध करने भी आने चाहिए आपको, और ये आपको याद भी रखने हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चनों के अंदर आपके पास ये फॉर्मूले यूज होंगे। तो यहाँ जो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ये 5 पार्टों में डिवाइड है आपके पास। हर पार्ट में, कई पार्टों में आपके पास 3 फॉर्मूले में है, कई पार्टों में 5 फॉर्मूले में है, कई पार्टों में आपके पास 2 फॉर्मूले हैं। तो मैं आपको यहाँ हर पार्ट में आपके पास एक एक फॉर्मूला सिद्ध करना बताऊंगा। बाकी फॉर्मूले आप बुक से अटेंड कर लेना, बहुत ईजी फॉर्मूले हैं। तो यहाँ हमारे पास जो पहला जो पार्ट है, उसके अंदर आपके पास साइन के पदों के अंदर फॉर्मूले हैं। दूसरा पार्ट के अंदर आपके पास जो फॉर्मूले हैं वो कोस के पदों में है। तीसरे पार्ट में जो फॉर्मूले हैं वो टेन के पदों में है। और जो आपके पास चौथे पार्ट में जो फॉर्मूले हैं आपके पास, वो आपके पास साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके पदों के रूप में फॉर्मूले आपके पास है। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे पहले पार्ट के बाद। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, साइन के पदों में जो फॉर्मूला है, उसका जो पहला जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हमें सिद्ध करना है कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो देखो, इसको हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो लेफ्ट साइड में साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई को हम यहाँ θ1 और θ2 लेट करेंगे। तो माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू θ1 एम्प्लाइज साइन θ1 इज इक्वल टू कितना है आपके पास x। पुनः आपके पास साइन इनवर्स y इज इक्वल टू θ2 लेट कर लो, एम्प्लाइज साइन θ2 इज इक्वल टू y। तो लेफ्ट साइड में साइन इनवर्स x इक्वल टू θ1 और साइन इनवर्स y इक्वल टू θ2। यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? x की और y की वैल्यू। ओके, अब यहाँ आपके पास देखो, यहाँ देखो साइन θ1 है, साइन θ2। तो यहाँ हम वैल्यू निकालेंगे कोस θ1 की और कोस θ2 की, क्योंकि ये वैल्यू आगे यूज होंगी। तो पहले हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कोस θ1 की वैल्यू। कोस θ1 इज इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला, यानी कोस और साइन के पदों में फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो वहां से कोस θ1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर θ1 का रूट इज इक्वल टू 1 का 1 माइनस साइन का साइन स्क्वायर θ1 है, तो साइन θ1 की वैल्यू कितनी है? x। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। सेम टू सेम कोस θ2, तो वही फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर θ2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर θ2 की वैल्यू कितनी है? y। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ देखो आपके पास कोस θ1 की वैल्यू भी आ गई और कोस θ2 की वैल्यू भी आ गई। उसके बाद आपके पास 11th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अपने पास 11th क्लास के अंदर, चूंकि साइन θ1 प्लस माइनस θ2 का फॉर्मूला, यानी साइन a प्लस माइनस से b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन θ1 cos θ2 प्लस माइनस cos θ1 sin θ2।
ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2। देखो यहाँ हमने साइन के पदों में फॉर्मूला है तो यहाँ हम फॉर्मूला साइन का लगाएंगे। यदि यहाँ कोस होता है तो हम फॉर्मूला कोस का लगाते हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप, यहाँ वैल्यू तो यहाँ पहले इस साइन को इधर भेज दो तो आपके पास इधर क्या बचा, थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इनटू में है साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। अब यहाँ सभी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप। तो यहाँ देखो आपके पास थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, थीटा 1 की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस थीटा 2 की वैल्यू साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स सेम टू सेम। साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी है एक्स, कोस थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट प्लस माइनस कोस थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू साइन थीटा 2 की वैल्यू कितनी है वाई, तो वाई पुट कर दी और ये हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू ये फॉर्मूला, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड हमारे पास आ गई। इसका मतलब इस फॉर्मूले को हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड में साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई को क्या मान लो थीटा 1 और थीटा 2। ओके, उसके बाद यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लो। ये वैल्यू आने के बाद यहाँ साइन थीटा 1 है तो कोस थीटा 1 की वैल्यू फाइंड करो, साइन थीटा 2 है तो कोस थीटा 2 की वैल्यू फाइंड करो। उसके बाद ये फॉर्मूला यूज होगा जो 11th क्लास में पढ़ा था आपने। अब आपके पास इस फॉर्मूले के अंदर सभी वैल्यू है, सभी वैल्यू यहाँ पुट कर दो और पुट करते ही आपके पास फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। ये तो हमारे पास है पहले पार्ट का पहला फॉर्मूला। इसके अंदर 3 पार्ट 3 फॉर्मूले हैं और तीनों फॉर्मूले साइन के पदों में। अब हमारे पास आता है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट के अंदर आपके पास फॉर्मूले हैं कोस के पदों में। तो कोस के पदों में फॉर्मूले हैं, तो कोस के पदों में दूसरे पार्ट का मैं दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं। पहला फॉर्मूला सेम टू सेम इस टाइप का ही आपके पास सेम टू सेम। दूसरा फॉर्मूला है 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब हम इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। तो यहाँ देखो लेफ्ट और राइट दोनों साइड आनी चाहिए हमारे पास। तो देखो हम क्या करेंगे, जो आपके पास जो लेफ्ट साइड में है कोस इनवर्स एक्स, इसको हम क्या मानेंगे थीटा, जैसे हमने ऊपर साइन इनवर्स एक्स को माना था। तो यहाँ आपके पास माना कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लो किसकी, एक्स की। तो x इज इक्वल टू कितना है आपके पास कोस थीटा। x इज इक्वल टू कोस थीटा है तो आपके पास यहाँ एक कोस के पदों में फॉर्मूला होगा आपके पास। देखो 2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब कोस 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं आपके पास, 4 फॉर्मूले होते हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे कोस 2 थीटा के। हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो कोस के पदों में है। तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला था, चूंकि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस के पदों में। अब ये आपके पास जो ये कोस है इधर जो लेफ्ट साइड में, इस कोस को राइट साइड में भेज दो आप। तो कितना है आपके पास 2 थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इम्प्लाइज वैल्यू पुट कर दो। यहाँ आपके पास थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है कोस इनवर्स एक्स, तो 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू इधर कोस इनवर्स इनटू 2 और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है x, तो इसका मतलब 2x स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब फॉर्मूला प्रूव हो गया है। ये हमें प्रूव करना था 2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू ये 2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू ये। तो ये हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में कोस इनवर्स x को क्या लेट कर लो थीटा, x की वैल्यू फाइंड कर लो x इज इक्वल टू कोस थीटा। फिर आपके पास आप जानते हो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कोस के पदों में ये होता है। फिर आपके पास इस कोस को इधर शिफ्ट कर दो राइट साइड में, ये कोस इनवर्स की फॉर्म में चेंज हो जाएगा और उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर दो थीटा की वैल्यू और एक्स की वैल्यू पुट कर दो। पुट करते ही हमारे पास ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास है सेकंड पार्ट का सेकंड फॉर्मूला। अब हमारे पास आएगा थर्ड पार्ट। थर्ड जो पार्ट है उसके अंदर जो फॉर्मूले हैं वो 10 के पदों में है सभी फॉर्मूले।
तो हमारे पास पहला जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इसको हम सिद्ध करेंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो वही मैंने जो साइन का जो फॉर्मूला बताया था आपके पास, वही इसके अंदर सेम टू सेम काम करना हमें। तो पहले मानना tan इनवर्स x इज इक्वल टू θ1 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना आया आपके पास tan θ1। सेकेंड कंडीशन में आपके पास tan इनवर्स y इज इक्वल टू θ2 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू tan θ2। उसके बाद ही आपने बस इसको माना θ1, इसको माना θ2। यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, यहां से हमने x की और y की वैल्यू निकाल ली। अब आपके पास tan के पदों में फॉर्मूला 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, tan के पदों में क्या फॉर्मूला होता है। tan का फॉर्मूला होता है tan θ1 प्लस θ2। यहाँ प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला यूज होगा, या माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला यूज होगा, यानी tan a प्लस बी। और tan a प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है आपके पास tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, इम्प्लाइज। अब यहां देखो आपके पास इस tan को, लेफ्ट साइड वाले tan को राइट साइड में शिफ्ट कर दो, तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर हमारे पास है tan θ1 प्लस tan θ2 बाई 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2। अब यहां वैल्यू पुट कर दो बस। θ1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है tan इनवर्स x, तो यहाँ tan इनवर्स x आ जाएगा, प्लस θ2 की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स सेम टू सेम ब्रैकेट में tan θ1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास x पुट कर दो, प्लस इसकी वैल्यू y बाई इसकी वैल्यू 1 माइनस इसकी वैल्यू xy। ये आपके पास फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूले की जो लेफ्ट साइड है tan इनवर्स x θ1 tan इनवर्स y θ2, यहां से x और y की वैल्यू फाइंड कर लो। उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ प्लस है तो प्लस वाला, माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला। उसके बाद इस tan को राइट साइड में शिफ्ट कर दो और बाकी बात उसके बाद में हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपके पास फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। ये तो हमारे पास है थर्ड पार्ट का फर्स्ट फॉर्मूला। थर्ड पार्ट में आपके पास 5 पार्ट है और पांचों पार्ट tan के पदों में फॉर्मूले हैं, तो आपके पास सेम टू सेम ऐसे ही हैं। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर आपके पास 2 फॉर्मूले हैं जो आपके पास कोट के पदों में है। तो पहला जो फॉर्मूला है कोट के पदों में वो है कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में x प्लस y। अब वही कंडीशन लेफ्ट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके पास है राइट। तो वही बात जो मैंने ऊपर 10 में की है सेम टू सेम इसको ऐसे ही करेंगे हम। मान लो पहले माना कोट इनवर्स x इज इक्वल टू θ1 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या मिला हमारे पास cot थीटा। सेकेंड कंडीशन में कोट इनवर्स y इज इक्वल टू θ2 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू cot θ2, ये θ1 और ये θ2। उसके बाद हमारे पास यहाँ देखो मैंने फॉर्मूला लगाया था tan a प्लस बी। अब यहाँ फॉर्मूला किसका लगेगा cot a प्लस बी का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला यूज होगा। तो चूंकि कोट θ1 प्लस θ2 प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस,
कोट थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला होता है आपके पास कोट थीटा 1 कोट थीटा 2 -1 बाई कोट थीटा 1 प्लस कोट थीटा 2। ये फॉर्मूला होता है इसका। अब यहां देखो ये कोट है, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये फॉर्मूला इधर आएगा तो आपके पास क्या हुआ, नहीं कोट इधर जाएगा तो क्या बना आपके पास थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू कोट इनवर्स। ऊपर हमारे पास क्या है कोट थीटा 1 कोट थीटा 2 -1 अपॉन में कोट थीटा 1 प्लस कोट थीटा 2। अब यहां वैल्यू पुट कर दो। थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है कोट इनवर्स x प्लस थीटा 2 की वैल्यू कोट इनवर्स y इज इक्वल टू कोट इनवर्स सेम टू सेम। कोट थीटा 1 की वैल्यू कितनी है x इसकी y -1 बाई x प्लस 1। फॉर्मूला सिद्ध हो गया। तो ये आपके पास फोर्थ पार्ट के अंदर पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास यहाँ बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ फॉर्मूले के अंदर क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो ये फॉर्मूले हमने जो प्रूव कर रहे हैं हम ये फॉर्मूले आपने 11th क्लास के अंदर जो त्रिकोणमितीय एक्सरसाइज है उसके फॉर्मूले यूज भी हो रहे हैं। तो आपके पास वो फॉर्मूले भी याद होने चाहिए आपके पास। यदि वो फॉर्मूले याद होंगे तो ही हम इन फॉर्मूलों को हम क्या कर सकते हैं सिद्ध कर सकते हैं। तो आपके पास ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, वो फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। और ये फॉर्मूले आपके पास जो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं ये अवकलन समाकलन के अंदर भी आपके पास यूज होंगे। अब हमारे पास जो लास्ट पार्ट है फिफ्थ, उसके अंदर आपके पास 3 पार्ट है। तो उसका जो पहला पार्ट है उसका साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू है π/2। तो ये हमारे पास जो पहले लेफ्ट साइड के अंदर क्या है साइन इनवर्स x, इसको क्या मान लो थीटा। तो माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा और यहां से x की वैल्यू निकाली तो कितनी है बेटा x इज इक्वल टू आ गई साइन थीटा। implies x इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू। अब यहां देखो आपके पास जो फॉर्मूला है वो साइन और कोस के पदों में यानी साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है π/2। तो इसको मैंने क्या मान लिया थीटा, यहां से x की वैल्यू कितनी आई साइन थीटा। अब साइन को मैं कोस के पदों में लिखूंगा यहाँ, तो साइन को मैं कोस के पदों में चेंज करूं तो आपके पास क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करेंगे जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है चतुर्थांश फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस π/2 माइनस थीटा, यानी कोस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा। इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूं, इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आपके पास। ठीक है, अभी आपके पास देखो x इज इक्वल टू कितना आया x इज इक्वल टू कोस π/2 माइनस थीटा। इस कोस को इधर भेज दो और ये कोस इधर आएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। थीटा के वैल्यू ऊपर क्या है हमारे पास साइन इनवर्स x लिख दो यहाँ, तो कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x इम्प्लाइज साइन इनवर्स x को इधर भेज दो तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये हमारे पास फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो हम क्या करेंगे पहले साइन इनवर्स x को थीटा मान लो, यहां से x की वैल्यू निकाल लो x इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन को हम किसके पदों में लिखेंगे कोस के पदों में। ओके, फिर x इक्वल टू कोस π/2 माइनस थीटा। कोस को इधर शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड में, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास ऊपर कितनी है साइन इनवर्स x, यहाँ पुट कर दो। फिर साइन इनवर्स x को लेफ्ट साइड में डाल दो तो ये नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आपके पास फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 5 पार्ट के अंदर हमने एक एक फॉर्मूले प्रूव कर दिए। अब आपको ये फॉर्मूले सिद्ध करने भी आने चाहिए और इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट याद भी रखना है। जैसे आपके पास ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, तो इनको डायरेक्ट याद भी रखने हैं और ये आपके पास सिद्ध करने भी आने चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2,
2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। बुक के अंदर आपके पास क्वेश्चन में यहाँ प्लस है, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, माइनस। यदि हम यहाँ बीच में माइनस करेंगे तभी आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, π/4। अब इसकी हम कौन सी साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट साइड, और हमें दिखाना क्या है, राइट साइड π/4। तो लेफ्ट इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। अब उससे पहले देखो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स 1/2, यानी tan के पदों में आपके पास एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू आपके पास होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले इसके अंदर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करो यहाँ, तो tan इनवर्स 2x, x की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ 1/2, इसकी तुलना करो 2 tan इनवर्स और x की वैल्यू 1/2, यहाँ पुट कर दो, तो 2 इंटू 1/2 बाई 1 माइनस 1/2 की स्क्वायर कितनी होगी 1/4 माइनस का tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर देखो 2 से 2 कैंसिल, इसके नीचे कितना कर लो 1, एलसीएम कितना इसका 4 ऊपर जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हुआ 3/4। अब 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना हुआ 4/3 माइनस का tan इनवर्स 1/7। अभी हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, अब हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, x की वैल्यू 4/3, y की वैल्यू 1/7, फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy। अप्लाई कर दो, तो tan इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4/3 माइनस y की वैल्यू 1/7 बाई 1 प्लस 4/3 इंटू 1/7। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो लेफ्ट इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम कितना है इसका 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 21। अब यहाँ देखो 3 का 21 में भाग गया तो 7 को 4 से गुणा गया तो 28 माइनस 7 का 21 में दिया तो 3 को 1 से गया तो 3 बाई नीचे भी एलसीएम कितना है 21, ऊपर कितना हुआ 21 प्लस 4, यहाँ देखो 21 से 21 कैंसिल, ऊपर कितना बचा tan इनवर्स 28 माइनस 3 25, 21 प्लस 4 25 कैंसिल, कितना बचा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है π/4, तो ये π/4। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3 है tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। तो उसके हम लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे, राइट साइड हम सिद्ध करेंगे। उसके अंदर ये फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। 3 के क्वेश्चन में x की जगह तो वैल्यू हमारे पास है 17/19 और y की जगह वैल्यू है 2/3, फॉर्मूले में पुट कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वो क्वेश्चन है 3 का तो बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। अब इसके हम कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट साइड, और हमें कौन सी साइड शो करनी है, राइट साइड। तो लेफ्ट इज इक्वल टू
कोस इनवर्स 63/65 प्लस का 2 tan इनवर्स 1/5। पहले देखो इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 tan इनवर्स x वाला। देखो ये रहा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। लगाओ तो कोस इनवर्स 63/65 प्लस फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स 2x, x की वैल्यू कितनी है 1/5, तो क्या लिखूं मैं 2/5 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 1/5 तो कितना आएगा 1/25 और इसके नीचे कितना कर लो 1 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स। नीचे देखो 25 हमने क्या लिया एलसीएम, तो फिर क्या होगा 25 माइनस 1 24, 24/25 यानी 2/5 बाई 24/25। 25 कहाँ जाएगा ऊपर और 24 कहाँ जाएगा 5 के पास, तो कितना हुआ हमारे पास यहाँ 2 गुणा 25/5 गुणा 24। इसको कैंसिल कर लो, ये कितना आएगा 5/12, तो tan इनवर्स 5/12। अब यहाँ हमारे पास देखो सीधा में क्या करना है, सीधा क्या करना है हमें साइन इनवर्स 3/5 और यहाँ देखो आपके पास ये तो है कोस, ये क्या है tan। कोस और tan के पदों में हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो या तो देखो इस कोस को किसके पदों में चेंज करो, tan के पदों में चेंज करो, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। या फिर इस tan को किसके पदों में चेंज करो, कोस के पदों में, तो फॉर्मूला क्या लगेगा कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए। फिर हमारे पास यदि इसको मैं कोस के पदों में चेंज करता हूं तो फिर हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए साइन के पदों में, तो फिर जो लास्ट में जो आंसर आएगा उसको हम किसके पदों में चेंज करेंगे, साइन में चेंज करेंगे, यानी 1 2 3 बार इसको चेंज करना पड़ेगा। यदि मैं इसको tan में चेंज करता हूँ कोस को tan में, तो फॉर्मूला किसका लगेगा फिर tan का। वैल्यू हमें किसके पदों में चाहिए साइन, तो वापस tan को हम किस में चेंज करेंगे साइन में। तो यहाँ देखो यदि हम इन दोनों को ही हम किसके रूप में चेंज करते हैं साइन में चेंज कर दे, कोस को भी साइन में चेंज कर दूं मैं और tan को भी किस में चेंज कर दूं साइन में, तो फिर फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। फिर बाद में इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा आपके पास, आपकी इच्छा आप कैसे भी कर सकते हो। कोस इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 5/12। अब यहाँ देखो कोस और साइन को यदि हम कोस और tan को यदि हम साइन में चेंज करते हैं तो इसको मानेंगे, इसको मान लो, मानना कोस इनवर्स 63/65 इक्वल टू मान लो θ1 एम्प्लाइज कोस θ1 इज इक्वल टू कितना है आपके पास 63/65। अब इसमें हम त्रिभुज नियम लगाएंगे आपके पास लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला से, तो त्रिभुज बनाओ। यहां देखो आपके पास कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है हमारे पास 63, तो आधार है 63, कर्ण हमारे पास कितना है 65। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है लंब, तो लंब का सूत्र हमारे पास क्या होता है, लंब का फॉर्मूला हमारे पास, क्योंकि इसका पाइथागोरस प्रमेय लगेगी और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, लंब स्क्वायर इज इक्वल टू होगा कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। तो यहाँ लंब की वैल्यू हमारे पास वैल्यू निकालनी है, कर्ण की वैल्यू कितनी है 65, तो 65 की स्क्वायर माइनस आधार की वैल्यू कितनी है 63, तो 63 की स्क्वायर। अब इसको 65 की स्क्वायर माइनस 63 की स्क्वायर इसको हम सोल्व करेंगे, तो वैल्यू आपके पास 65 की स्क्वायर करो, तो इसको सरल करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी लंब की 16। आप इसको सरल कर लेना रफ कॉपी में, तो लंब इज इक्वल टू कितना आया 16, तो यहाँ 16 लिख दो। अब देखो कोस इनवर्स 63/65 बराबर θ1, तो कोस थीटा की वैल्यू मैंने निकाली। अब कोस को किसके पदों में चेंज करना मुझे साइन, तो फॉर्मूला लगाओ साइन, तो साइन θ1 इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना आया 16, कर्ण कितना है हमारे पास 65, इम्प्लाइज यहाँ से θ1 की वैल्यू निकालो, θ1 इक्वल टू कितना आया साइन इनवर्स 16/65। तो यहाँ देखो शुरू में मैंने θ1 की वैल्यू कितनी मानी थी कॉस, अब θ1 की नई वैल्यू कितनी आई है साइन, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा। ओके,
इसी प्रकार मैं tan को चेंज करूंगा, तो tan को भी चेंज कर दो आप। तो पुनः माना tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू क्या मान लो इसको, थीटा। इम्प्लाइज कितना आया आपके पास, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 5/12। अब tan में देखो, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो त्रिभुज बनाओ। तो आपके पास देखो लंब कितना है 5 और आधार कितना है हमारे पास 12। वैल्यू में किसकी निकालनी है, कर्ण। तो सूत्र क्या होगा हमारे पास, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार की वैल्यू कितनी है 5, 5 की स्क्वायर हमारे पास कितनी आएगी 25 प्लस लंब, नहीं सॉरी पहले मैंने लंब लिख दिया। लंब कितना है 5, 5 की स्क्वायर 25 और आधार कितना है 12, 12 की स्क्वायर कितनी आई 144 और इधर है कर्ण स्क्वायर 144 और 25 हमारे पास कितने होते हैं 169। तो कर्ण स्क्वायर इसका रूट लिया तो हमारे पास कितनी है इसकी वैल्यू 13। तो आपके पास जो कर्ण है, कर्ण का मान कितना है हमारे पास 13। अब वैल्यू हमारे पास किसकी निकालनी है, tan को हम किसके बदौं में लिखना है, साइन के बदौं में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास कितना है 5 और कर्ण मैंने कितना निकाल लिया 13। तो कितना है आपके पास 5/13 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। अब ये दोनों वैल्यू, ये थीटा की ये थीटा 1 की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, हमें यहाँ पुट करनी है। तो अतः LHS इज इक्वल टू कोस की जगह तो ये वैल्यू साइन इनवर्स 16/65 प्लस tan की जगह साइन इनवर्स 5/13। अब इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर, चूंकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। क्या फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला, साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो। तो साइन इनवर्स देखो, साइन इनवर्स x की वैल्यू 16/65, y की वैल्यू 5/13, वैल्यू पुट करो यहाँ। तो 16/65 √1 माइनस y की वैल्यू 5/13, तो कितनी है इसकी वैल्यू 5 की स्क्वायर 25, 13 की 169। उसके बाद है प्लस y की वैल्यू कितनी है 5/13 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 16 की स्क्वायर हमारे पास कितनी आएगी, 16 की स्क्वायर 256 बाई 65 की स्क्वायर करो। 5 2 6 5 30 30 और 2 32 6 5 30 3 6 6 36 36 3 39। तो 5 2 और 9 3 12 2 सिपाही 1 3 और 1 4, यानी 4 2 2 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके नीचे हम कितना करेंगे 1, इसके नीचे कितना करेंगे 1, इसका एलसीएम 169, इसका एलसीएम 4225। फिर इसका हम रूट हटाएंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास आएगी 192 प्लस में 315 बाई 65 गुणा 13 इज इक्वल टू, इसको सरल कर लेना है। सरल करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी। ओके, उसके बाद आपके पास है साइन इनवर्स, इन दोनों का ऐड किया तो कितना होगा 560 बाई इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 845 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। और ये हमारे पास कौन सी साइड है,
राइट साइड। तो LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5th का। सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इज इक्वल टू 15। तो लेफ्ट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? राइट। तो हम लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे। तो LHS इज इक्वल टू सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3। अब यहां देखो, जो ये tan इनवर्स 2 है इसको तो हम मानेंगे थीटा, मानना tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, और यहां से tan थीटा इक्वल टू हमारे पास कितनी वैल्यू आई? 2। इसको मान लो 5। तो कोट इनवर्स 3 इज इक्वल टू 5 इंप्लाइज कोट 5 इज इक्वल टू हमारे पास आया 3। अब ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर दो। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 5। सेक स्क्वायर थीटा का tan के बदले में फॉर्मूला क्या आता है? क्योंकि सेक के आगे क्या है? tan। तो सेक स्क्वायर थीटा का tan के बदले में फॉर्मूला कितना होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 5 का कोट के बदले में फॉर्मूला क्या आता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर 5। अब यहां देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 2, याद रखो। तो प्लस 2 की स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस कोट 5 की वैल्यू 3 की स्क्वायर हमारे पास कितनी आएगी? 9। और इसको हमने ऐड किया था, हमारे पास वैल्यू कितनी आई? टोटल 15। यानी लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो आपके पास tan इनवर्स को थीटा मान लो और कोट इनवर्स 3 को क्या मान लो? 5। यहां से हमारे पास वैल्यू निकालो tan थीटा और कोट 5। फिर थीटा और 5 की वैल्यू यहां पुट कर दो, इसकी जगह थीटा और इसकी जगह 5। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 5। अब सेक स्क्वायर थीटा का tan के पदों में फॉर्मूला और कोसेक स्क्वायर 5 का कोट के पदों में फॉर्मूला, और अब ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर दो, आपके पास राइट साइड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 का। सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो 3 पार्ट है, लेफ्ट, मिडल और राइट। तो ये हमारे पास देखो, इसको लेकर चलेंगे, हम ये प्रूव करेंगे। फिर आपके पास कौन सी प्रूव करनी है? आपके पास ये वैल्यू प्रूव करनी है। ओके, तो यहाँ आपके पास देखो, जो tan इनवर्स x है इसको हम क्या मान लेंगे? इसको थीटा मानेंगे। तो मानना tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? tan थीटा। ओके, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या मान लिया मैंने? इसको थीटा, और x इज इक्वल टू आपके पास कितना आया है? tan थीटा। अब आपके पास यहां देखो, अभी आपके पास ये फॉर्मूला किसके पदों में लेकर आना? हमें साइन के पदों में, और वैल्यू हमारे पास क्या है? tan थीटा इक्वल टू x, यानी साइन और tan। तो इसका मतलब साइन के पदों में tan का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? चूंकि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इम्प्लाइज, यहां देखो आपके पास साइन को इधर भेज दो, तो इधर क्या हुआ? 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इधर गया तो क्या हुआ? साइन इनवर्स, और अंदर क्या है? 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इम्प्लाइज 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? x,
तो कितना आया 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहला फॉर्मूला था हमारे पास प्रूव हो गया, यानी 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x की वैल्यू फाइंड करो। उसके बाद यहाँ हमने फॉर्मूला किसके पदों में निकालना है साइन, तो साइन का फॉर्मूला tan के पदों में ये होता है। यहाँ से आपके पास साइन को राइट साइड में भेज दो, उसके बाद ये जो वैल्यू बच गई ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कितना है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर 1 प्लस को एक्स स्क्वायर। अब देखो ये किसके पदों में है कोस, इसका मतलब कोस का फॉर्मूला tan के पदों में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा था साइन का फॉर्मूला tan के पदों में, ऐसे ही हम लिखेंगे पुनः कोस का। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इम्प्लाइज। अब ये पुट करते हैं यहाँ, थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस tan की वैल्यू x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूव हो गया, यानी दोनों वैल्यू आ गई 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू ये भी और 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोस की वैल्यू आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट हो तो कमेंट के अंदर आप कमेंट करके बता देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद।